कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी B.Ed 2 ईयर का प्रोग्राम लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क। बच्चों की क्वेरीज हैं कि B.Ed का सिलेबस क्या है, कौन कौन से पेपर होंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर जो B.Ed 2 साल का रेगुलर कोर्स कर रहे हैं। लेट्स डिस्कस। हेलो एवरीवन, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सिलेबस इंक्लूडिंग कोर्स आउटकम्स। सो आइए देख लेते हैं कौन कौन से पेपर हैं, क्या उनका कोड है। जैसे कि आप देख सकते हैं 801 फर्स्ट पेपर है, कोर्स नंबर फर्स्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये फर्स्ट पेपर है 801 कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। फिर इसके बाद है 802, ये पेपर का कोड है कोर्स नंबर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन ये सेकंड पेपर है। थर्ड पेपर है, इसका कोड है 803 कोर्स नंबर 3 लर्निंग एंड टीचिंग। कोर्स 1 से लेकर अभी कोर्स 5 तक जो भी कोर्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स को पढ़ने कंपलसरी हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास कोर्स 4th A एंड 4th B। इनका कोड है 801 एंड 805। कोड बताने का मेरा पर्पज़ यहाँ पर ये भी है कि बच्चों को कई बार कोड मालूम नहीं होता, जैसे प्रैक्टिकल वगैरह कंडक्ट करवाए जाते हैं तो आपसे पेपर का कोड ही पूछ लिया जाता है। सो हम बात कर रहे थे कोर्स 4th A एंड कोर्स 4th B। 4th A लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम एंड 4th B अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट। ये दोनों पेपर सेम डे होंगे। जैसे कोर्स ए का पेपर ख़त्म होगा उसी के साथ ही आपको कोर्स बी की आंसर शीट एंड क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जो सभी बच्चों के लिए 5th कोर्स तक कंपलसरी है, ये है 805। और 805 हमारा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट था। कोर्स नंबर 5th का है 806 कोर्स नंबर 5th जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। सो हमारे पेपर हो गए यहाँ तक टोटल 5। फर्स्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, सेकंड कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, थर्ड है लर्निंग एंड टीचिंग, 4th A लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, 4th B अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट, एंड कोर्स 5th है हमारा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। यहाँ तक के जो ये 5 कोर्स हैं ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट होता है वो है कोर्स 6 एंड कोर्स 7। इसके अंदर एक नोट दे रखा है, एक बार उसको रीड कर लेते हैं। नोट के अंदर दिया हुआ है स्टूडेंट कैन ऑप्ट फॉर एनी ओनली 2 स्कूल सब्जेक्ट्स। इसका मतलब यह है कि जैसे कि पहले 5 पेपर आपके कंपलसरी हैं, उसके बाद कोर्स 6 एंड 7 ये बच्चे अपने जो स्कूल जैसे कि आपको टीचिंग में जाना है तो उसके रिगार्डिंग आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में UG एंड PG में जो सब्जेक्ट्स हैं उनको देखते हुए अपना कम्बिनेशन बनाना है। नेक्स्ट दे रखा है दे हैव टू ऑप्शन फॉर 1 स्कूल सब्जेक्ट फ्रॉम ईच ग्रुप एक्सेप्ट फॉर साइंस, कॉमर्स एंड शास्त्री, BA संस्कृत ऑनर्स, MA संस्कृत ऑनर्स स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट इन्होंने दे रखा है साइंस स्टूडेंट्स कैन आउट फॉर, ये सेम चीज़ दे रखी है चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, मतलब सभी को अपने ग्रेजुएशन और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट का कम्बिनेशन बनाना होता है कोर्स 6 एंड 7 में। तो इन्होंने क्या कर रखा है, कोर्स 6 एंड 7 को ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। अब जैसे इन्होंने फर्स्ट ग्रुप बना रखा है पेडागोजी ऑफ साइंसेज, ठीक है। साइंस के अंदर जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट है, एक्चुअली कोर्स 6 एंड 7 आपका पेडागोजिकल सब्जेक्ट है जिसके लिए आप आगे टीचिंग की पोस्ट पे अप्लाई करोगे। सो ग्रुप फर्स्ट में ये बात करते हैं साइंस पेडागोजी ऑफ साइंसेज की। इसमें दे रखा है पेडागोजी ऑफ साइंस फर्स्ट, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड पेडागोजी ऑफ होम साइंस, एंड नेक्स्ट दे रखा है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। सो ये ग्रुप फर्स्ट में ये वाले सब्जेक्ट्स जिससे पढ़ रखे हैं उनका ग्रुप होगा पेडागोजी ऑफ साइंस का। नेक्स्ट ग्रुप बनाया हुआ है ग्रुप सेकंड है, सेकंड ग्रुप में दे रखा है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस नंबर 1, फिर पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री, ये आपका ग्रुप सेकंड में आता है। इसी के बेस पर बच्चे अपना कम्बिनेशन बनाते हैं, मैं वो भी बताऊंगी बट एक बार मैं चारों ग्रुप एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट है हमारा मैं फोटो उठा रही थी।
हम्म, हम्म। अब जैसे कुछ इस प्रकार से आप लोगों की, जैसे ये डेट शीट है, ये 2022 की डेट शीट है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें कोर्स 5th तक दे रखा है, उसके बाद दे रखा है कोर्स 6 एंड 7, ग्रुप 1, थर्ड। ये इन्होंने दे रखा है कि जैसे यहाँ पर आप जैसे 4 ग्रुप मैंने आपको बताए हैं, तो ये चारों ग्रुप्स के इन्होंने सब्जेक्ट शो कर रखे हैं कोर्स के साथ, और कौन से ग्रुप में कौन सा सब्जेक्ट आता है। अब जैसे किसी स्टूडेंट के पास हिंदी है, तो एक टीचिंग सब्जेक्ट उसने आप यहाँ से हिंदी ले लिया, मान लो उसने बीए कर रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो दूसरा भी टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश भी ले सकता है। तो इन जैसे ये वाली बास्केट है, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या है, यहाँ पर 4 पेपर दे रखे हैं, तो बच्चा इनमें से सिर्फ एक को ही चूज़ कर सकता है। अब उसने हिंदी ले लिया, ठीक है, हिंदी के साथ वो अब दूसरा कोई भी इस ग्रुप में से चूज कर सकता है। और जैसे ये साइंस वाले स्टूडेंट हैं, अब जैसे कॉमर्स वाले हैं, कॉमर्स वालों ने मान लो ग्रुप सेकंड में से पेडागोजी, एक तो उनका कॉमर्स ही बन गया टीचिंग सब्जेक्ट, ठीक है, तो दूसरे ग्रुप में से वो इकोनॉमिक्स ले सकता है। अगर चाहे मैथ्स का बनता नहीं है, बट मोस्टली बच्चों का कॉम्बिनेशन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स का बनता है। अब बात करते हैं साइंस वाले स्टूडेंट्स की। जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनका क्या है, उनका यहाँ पर एक सब्जेक्ट दे रखा है। सिंपल साइंस वाले स्टूडेंट्स तो ये आ गए, बच्चों को जैसे कि सभी मतलब मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को, तो उनका सब्जेक्ट टीचिंग का सब्जेक्ट क्या बनेगा। एक तो बनता है उनका फिजिकल साइंस। अब बच्चे कई बार इसी से डाउट में आ जाते हैं, फिजिकल तो हमारे पास थी नहीं, बट और मैं एक बार दूसरा बता देती हूँ। जो सेकंड कम्बिनेशन बनता है, एक बनता है उनका बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस बनता है, ये जैसे ये है बायोलॉजिकल साइंस। ये 2 कम्बिनेशन बनते हैं, एक इस ग्रुप में से आ गया और एक आपका ऊपर के ग्रुप में से आ गया फिजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस में बच्चे कहते हैं कि हमारे पास तो केमिस्ट्री वगैरह हमने पढ़ रखी है, बट जो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है उनका कम्बिनेशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने इस ग्रुप के अंदर बना दिया फिजिकल साइंस। तो साइंस वाले स्टूडेंट्स का टीचिंग सब्जेक्ट एक होगा फिजिकल साइंस और दूसरा होगा लाइफ साइंस बायोलॉजिकल साइंस। उनके ये 2 सब्जेक्ट्स बनते हैं। बाकी एक डिटेल वीडियो मैं इसके ऊपर अभी और बनाऊंगी, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए बच्चों को ये टीचिंग सब्जेक्ट्स किस तरीके से चूज़ करते हैं, कैसे इनका कम्बिनेशन बनाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।